नमस्कार दोस्तों। सुबह के 4 बजे हैं। अंधेरा है। पूरे घर में सन्नाटा है। पर एक स्त्री जग चुकी है। कोई अलार्म नहीं, कोई ताली नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। फिर भी वह उठती है, चूल्हा जलाती है, रोटी बनाती है, सब्जी पकाती है और उसी के साथ किसी बच्चे का भविष्य, किसी पति का भाग्य और किसी घर का वातावरण भी पकता है। क्या यह केवल खाना बनाना है? नहीं, यह वह साधन है जिसे संसार के काम समझ लिया और शास्त्रों ने यज्ञ कहा। आज की यह वाणी स्त्री को महान करने के लिए नहीं, आपको सच दिखाने के लिए है। अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आप जानेंगे क्यों कुछ घरों में बिना कारण शांति रहती है और क्यों कुछ घर में सब कुछ होते हुए भी खाली लगता है। एक रसोई भाग लिखने की जगह शास्त्र कहते हैं घर की पहली ऊर्जा रसोई से निकलती है। जब स्त्री सुबह उठकर रसोई में प्रवेश करती है तो वह केवल रसोई में नहीं जाती, वह पूरे घर के दिन में प्रवेश करती है। अगर उस समय मन में रोष है, अपमान की पीड़ा है, थकान की चुभन है, तो वही भाव भोजन में उतर जाता है और वही भोजन घर के हर सदस्य के स्वास्थ्य में उतर जाता है। इसलिए कई घरों में बिना कारण झगड़े होते हैं। कारण बाहर नहीं, कारण सुबह के पहला भाव में छिपा होता है। दो स्त्री का मन, सबसे सूक्ष्म शक्ति स्त्री का मन बहुत कोमल होता है और जो कोमल होता है वही सबसे गहरा प्रभाव डालता है। जब वह स्त्री रोते हुए खाना बनाती है तो घर में हंसी नहीं टिकती। जब वह डरते हुए बनाती है तो घर में असुरक्षा फैलती है और जब वह प्रेम से बनाती है तो बिना कारण सब ठीक होने लगता है। स्त्री का यह त्याग दिखाई देता है नहीं, वह सबसे पहले उठती है पर सबसे आखिर में खाती है। वह सबको परोसती है पर खुद के लिए कुछ नहीं बचाती और फिर भी उसके त्याग को कर्तव्य कहकर छोटा कर दिया जाता है। याद रखना, जो त्याग कर्तव्य बन जाए वह स्त्री को अंदर से तोड़ देता है। जब स्त्री टूटती है, घर क्यों टूटता है? यह कोई भावुक बात नहीं, यह आध्यात्मिक नियम है। जिस घर की स्त्री अपने आप को बेकार समझने लगे, वहाँ बच्चे भटकते हैं, पति अशांत रहता है, पैसा आता है, टिकता नहीं, क्योंकि घर की जड़ सूखने लगती है। लक्ष्मी और स्त्री एक ही ऊर्जा है। लक्ष्मी कभी शोर नहीं करती, वह शांत रहती है और शांत स्त्री के मन से आती है। इसलिए जिस घर में स्त्री सामान्य है वह घर स्वाभाविक रूप से आता है और जहाँ स्त्री को हल्का ठहरा दिया जाए। अच्छा, पुरुषों के लिए सीधी बात, अगर आप खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं या स्वाद पर शिकायत करते हैं या कहते हैं आज ठीक नहीं बने, तो आप अकेले भोजन का नहीं, अपने भाग्य का अपमान करते हैं। जिस थाली में आप रोज खाते हैं वही थाली आपका भविष्य बनाती है। स्त्री अगर जग जाए, अब ध्यान से सुनो, अगर वही स्त्री एक दिन तय कर ले मैं यह सब भगवान को अर्पण करके रहूंगी, तो चूल्हा यज्ञ कुंड बन जाता है, रोटी प्रसाद बन जाती है और घर मंदिर बन जाता है। स्त्री के नाम अंतिम संदेश, तुम केवल रसोई तक सीमित मत रहो। तुम्हारे हाथों में घर की दिशा है। अपने आप को कम मत समझो। अगर तुम शांत हो गए, घर शांत हो जाएगा। अगर तुम प्रसन्न हो गए, घर में लक्ष्मी ठहर जाएगी। अंतिम वाणी याद रखना, जिस घर में सुबह स्त्री का मन भारी होता है उस घर में रात को नींद भी भारी होती है और जिस घर में स्त्री मुस्कुराकर खाना बनाती है वहाँ भगवान बिना बुलाए प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों,
आप अपने आप में थोड़ा बदलाव कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर को खुशियों से भर दीजिए। राधे राधे।